चलो अब मान लो कि हमारे पास √2 है दिया हुआ और हमसे पूछा गया कि √2 की वैल्यू क्या होगी। तो वैसे तो एक डिफिकल्ट प्रोसीजर है, हमें 2 लिखना पड़ेगा ऐसे, फिर से वापस 1 है तो 1 लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2, बच जाएगा 1, फिर यहाँ पे हम 2 जीरो लेंगे और यहाँ पे ऊपर तो 1 रहेगा ही, फिर एक डेसिमल लेंगे और यहाँ 2 जीरो लेंगे। अब यहाँ हो जाएगा 2 और फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, 24 कर देंगे, 24 चौक 96 हो जाएगा, 96, फिर 4 बच जाएगा, यहाँ यहाँ हो जाएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा 00, यहाँ हो जाएगा 24 से 4 28, फिर यहाँ एक बार लगेगा 281, यहाँ हो जाएगा 281, यहाँ हो जाएगा 1 और फिर इसको माइनस करेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 119, फिर यहाँ पे हो जाएगा 282, फिर से हम इस पर 4 लेंगे और इस पर एक 00 लेंगे और यहाँ 4 लेंगे और इस तरह से हमारा 1.414 आएगा। ठीक है, पर हमारे पास एक दूसरा भी तरीका है, वो क्या है कि हम परसेंटेज मेथड से वापस जाएंगे। क्या करेंगे, हम इसमें ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में 10 से डिवाइड कर देंगे और इस 10 को हम अंदर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 200 अंडर रूट और बाई 10। अब हमें 200 निकालना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि हमने भी मेथड एक पढ़ा है। क्या पढ़ा है? y प्लस डी एक्स बाई 2y। यहाँ पे y 196 के क्लोज है ना ये, तो इसको हम ले लेंगे 14, जो 14 का स्क्वायर है, और 4 बच जाएगा, 4/28। क्लियर है, मतलब 1/7। ठीक है, यहां तक समझ में मेरी बात आ रही है। और 1/7 क्या होता है? ये होता है 0.1428, 14.28% होता है ना, मतलब 0.1428। अब इसको लिख सकते हैं हम 14.14 और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1.414। क्यों? क्योंकि नीचे में एक 10 बचा हुआ है ना अभी। अंडर रूट 200 इज इक्वल टू 14.14, लेकिन अंडर रूट 200 बाई 10 इज इक्वल टू 1.414। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो 300 दिया, √3 दिया हुआ है, तो √3 को भी हम वैसे ही लिख सकते हैं 300 रूट अंडर बटा 10। अब 10 यहां से भूल जाओ, अभी 300 के नजदीक कौन आएगा? तो 300 के नजदीक आएगा 289, 289, जो 17 का स्क्वायर है। तो 17 तो हो गया, अब ऊपर में क्या बचेगा? प्लस में 17 तो हो गया, ऊपर में बच गया 11, तो ऊपर हो जाएगा 11 और नीचे क्या हो जाएगा 17 दूनी 34। ठीक है, अब वापस हम निकाल सकते हैं। अभी क्या समझ में आता है? हमें समझ में आता है कि ये अगर 10 होता ऊपर में और नीचे में 30 होता, तो ये 1/3 आ जाता, मतलब 0.33 हो जाता। ठीक है, लेकिन सिंस ये उससे ज्यादा बड़ा है नीचे वाला, तो ये 0.3 के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली, तो हम इसे लिख सकते हैं 17.3। ये बात समझ में आ रही है? अब 17.3 तो आ गया, तो उसी को हम क्या लिख सकते हैं, वापस अगर कन्वर्ट करना चाहें तो ये √300 बाई 10 इज इक्वल टू हो गया 17.3, तो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.73। क्लियर है? अगर उसी हिसाब से √6 पूछ दिया हमसे कि √6 क्या होगा, तो हम वही कर सकते हैं 600 रूट अंडर और बटा नीचे 10। अब कौन सा इसके सबसे नजदीक आएगा? एक आ सकता है 15 का लेंगे, सॉरी एक लेंगे 25 का तो 625 आ सकता है, और एक लेंगे अगर 24 का तो 576 आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, चलो 25 वाला ही ले लेते हैं। तो हमने इधर लिया 25, तो बच गया कितना 25, 625 में से माइनस चला जाएगा -25 और नीचे हो जाएगा 50, 1/2, मतलब 25 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 24.5। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी को चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम, √600 बाई 10 इज इक्वल टू 24.5, सॉरी नॉट 10 नीचे नहीं है, √600 इज इक्वल टू है 24.5, तो √600 बाई 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.45। तो हमें समझ में आ गया कि √6 की जो वैल्यू है वो 2.45 आएगी। इस तरीके से हम √5 हो गया, √7 हो गया, कुछ भी निकाल सकते हैं। √5 निकाल सकते हैं, √7 निकाल सकते हैं, √8 निकाल सकते हैं। अच्छा, √8 निकालना हो तो क्या कर सकते हैं हम? दो चीज कर सकते हैं। पहला कि √8 को सीधा ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होगा ना √8, तो हम यहाँ से 2 बाहर 2 √2 कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 इंटू 1.414,
ऐसा भी कर सकते हैं चाहे तो अलग अलग तरीके से हम उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, वो देखेंगे हम। सवाल है ये कि ऐसा एक सीरीज दिया हुआ इन्फिनाइट तक 4 + 4 फिर 4 माइनस अंडर रूट ऐसे जाते रहता है। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ इस पार्ट को देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 और प्लस उसके अंदर क्या है, ये है 2, तो 2 प्लस √2 ले सकते हैं, लेकिन इससे छोटा होगा हल्का। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ये √4 से, मान लो अगर इज इक्वल टू अगर x लग देते हैं तो ये जो √4 से बड़ा है, क्योंकि √4 तो सबसे पहले ही है। अगर देखा जाए तो √4 तो सबसे पहले ही है ना, यहाँ पे √4 दिया हुआ है। ठीक है, तो √4 से तो ये वैल्यू बड़ा है, x हैज टू बी ग्रेटर देन √4, क्योंकि √4 प्लस आगे कुछ वैल्यू ऐड होता है, पहली चीज। दूसरा, अगर इसको देखते हैं तो ये इसका वैल्यू 2 आएगा ना, लेकिन 2 से थोड़ा कम होगा, यानी x हैज टू बी लेस देन √6। मैक्सिमम x जो है वो √6 से कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि √4 और प्लस, अगर इसको इस पूरे टर्म को हटा देते हैं, जो कि ओवरऑल तो माइनस में ही है, इस हम पूरे टर्म को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा √6। मतलब ये जो वैल्यू है x का, ये जो पूरा जो टर्म है हमारा, अगर मैं इसे क्लीन कर दूं आपके लिए तो ये समझो, ये पूरा क्लीन कर देता हूं मैं आपके लिए। अब देखो, ये जो पूरा टर्म है ना हमारा, यहां से लेके यहां तक, ये 2 से कम है, ये 2 से कम है, और ये जो पूरा टर्म है ये √4 से ज्यादा है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि x जो है वो √4 से बड़ा है लेकिन √6 से छोटा है, क्योंकि हमसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड कर लिया। यही ट्रिक है, जिसको ये समझ में आ गया वो इसने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। अब √4 की वैल्यू होती है 2 और हमने अभी √6 का निकाला 2.45, ये दोनों वैल्यू हमने निकाल लिया है, मतलब x हैज टू बी इन मिडिल ऑफ दिस। अब √2 ये नहीं हो सकता, 2 का वैल्यू 2 से ज्यादा है, ये कंफर्म हो गया। 2.45 से कम है, मतलब 3 भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों नहीं हो सकता। अब ये चेक करना है, ये पॉसिबल लग रहा है मुझे, तो इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं। इसका वैल्यू होगा 1.5 होगा और प्लस √5/2, और √5 का वैल्यू क्या है, √5 का वैल्यू जो हम उस हिसाब से निकाल लेंगे तो अराउंड 2.5 के आसपास आएगा, और 2.5 तो इसमें हम ऐड कर देंगे, बाई 2 कर देंगे, √5 का वैल्यू 2.5 के आसपास आता है, तो बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये, तो ये वैल्यू हमारा अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, एक तरह से, सॉरी, ये 2.25 के आसपास आएगा, 2.5, ये 2.25 के आसपास आएगा, तो ये 1.15, ये 1.10 मान लेते हैं चलो। तो अब देखो 1.5 और प्लस 1.10 ये आ जाएगा 2.6, और 2.45 से x छोटा है, लेकिन अगर देखा जाए तो 3 प्लस √5/2 की वैल्यू 2.6 के आसपास आ रही, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बच क्या गया, बच सिर्फ ये गया नन, और यही हमारा आंसर होगा। कैसे बनाया हमने, हमने पहले अपर और लोअर लिमिट फाइंड करा, हमने देखा कि √4 में कुछ जुड़ रहा है, मतलब √4 से बड़ा होगा इसका वैल्यू, और हमने क्या देखा, ये जो √4 माइनस है, ये जो वैल्यू है मतलब 2 से कुछ कम हो जाता है, तो अगर इस √4 को बाहर निकालते हैं √4 मान के, मतलब √4 से बड़ा है x और √6 से छोटा है x, दोनों की वैल्यू हमने निकाल दी। √4 की जो वैल्यू है वो 2 है और √6 की वैल्यू है 2.45, मतलब जो x है वो 2 और 2.45 के बीच में है, इन दोनों से 2 से बड़ा है और 2.45 से छोटा है, तो 2 खत्म हो गया, पहला में 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, और हमने जब कैलकुलेट करके देखा तो इसका वैल्यू 2.6 आता है, मतलब ये भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ नन ही एक बचा हमारा, इसलिए दैट विल बी द करेक्ट आंसर।